ओम नमः शिवाय। 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 जय श्री कृष्णा। सावन मास की 10वीं का शुभ दिन और हम सब इस पुण्य मास में कर रहे हैं साधक संजीवनी का सत्संग। साधक संजीवनी जो गुरु कृपा से उनके निर्देश आदेश अनुसार सानिध्य में उन्हीं के द्वारा कही जा रही है, जिसमें परम गुरु स्वामी रामदास जी महाराज जिनकी आज्ञा से हो रहा है, श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी महाराज, श्री अखंड अड़गड़ानंद जी महाराज, श्री श्री रविशंकर जी, जिनके द्वारा गीता का पावन प्रसाद नानी माता पिता द्वारा पाया, उसी को यहाँ पे आज संवर्धन करने का कार्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। अभी तक हम प्रथम 2 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। आज डे 41 में तीसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का तात्पर्य हम पहले दूसरे तीसरे भाग में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तीसरे भाग 3 श्लोक से हम प्रवेश करेंगे। आज हमने
महाराज जी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना नित्य स्वतः ही करने को कहा, क्योंकि विषय लंबा होता जा रहा था भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं और गीता के सारांश के साथ तीसरे अध्याय की तरफ प्रवेश करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, आंखें बंद, धीरे धीरे छोड़ें, ओम का उच्चारण करें। ओ मन बुद्ध चित्त को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। परम गुरु स्वामी रामसुदास जी को नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो परम महेश्वर, गुरुर्ब्रह्मा पर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो परमेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ गीता को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, जय जय माँ भगवत गीते। भगवान कृष्ण को नमन करते हुए आज ये गीता के प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय का सार संक्षेप। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का हाल पूछते हैं। संजय कौरवों और पांडव सेना का हाल सुनाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से रथ मध्य में लाने को कहते हैं। भगवान रथ मध्य में लाते हुए कौटुंबिक मोह जगाते हैं। अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट जाता है। कौटुंबिक मोह के कारण कायरता आती है और कहता है कि मेरे सारा शरीर कांप रहा है, गांडी नहीं उठा पा रहा हूं, इनके सामने कैसे युद्ध करूं, ये तो कुल क्षय हो जाएगा, कुल घाती पैदा होंगे, माताएं प्रदूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होंगे और हम सब लोग विनाश को चले जाएंगे, ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का विषाद क्रिएट होता है। प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में संजय वाद से शुरू होता है। संजय कहता है कि ये युद्ध में विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें इस विशेष परिस्थिति, विकट परिस्थिति में ऐसे स्वर्ग न देने वाले, अकीर्ति करने वाले भाव कैसे आए, तुम ऐसी नपुंसकता की तरफ क्यों प्राप्त हो, तुम तो परम तपो क्षत्रिय के वीर हो, तुम ऐसा कैसे, उठो और युद्ध करो। अर्जुन कहता है जवाब में कि विषम द्रोण जो मेरे पूजने उनके सामने कैसे युद्ध कर सकता हूं, इनको सामने युद्ध करने के बजाय तो मैं भिक्षा का अन्न खाना उचित समझूंगा, इनके रथ के सने हाथों से मैं कैसे अपने इसको भोग सकता हूं। और कहते हैं अभी हमें यही नहीं पता कि इनके साथ युद्ध करना उचित है न उचित है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरा शोक खत्म नहीं हो रहा। और भगवान के समर्पित होके कहता है कि मैं कायर हूं, कायरता को प्राप्त हो रहा हूं, मैं अधर्म को तरफ जा रहा हूं, मेरे गुरु बन करके मैं शिष्य हूं, मुझे सही रास्ता बताइए। अर्जुन अपना संशय रखता है कि मुझे ये राज्य
भोगने को मिले, स्वर्ग का राज्य मिले, तो भी मैं अपने से इन संबंधियों को मार करके कोई भी तरह का सुख नहीं भोगता, कोई भी तरह का सुख अनुभव नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण संजय कहते हैं कि तुम इस विकट परिस्थिति में ये पंडितों जैसी बातें कर रहे हो और शोक कर रहे हो। पंडितों ने मरे उनका शोक करते हैं, ने जो मरने वाले हैं उनका शोक, मर गए उनका शोक करते हैं, मर रहे हैं उनका शोक करते हैं। अर्थात भगवान बार बार ये कहते हैं कि ये शरीर ही अनंत है, बार बार जन्म लेने वाला है, मरने वाला, तुम किसके लिए शोक करो। ये राजा, ये ऐसा नहीं कि आज जो आज हैं ये कल नहीं रहेंगे, या हम और आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे, फिर शोक करने वाली क्या बात। अर्थात जन्म से पहले हम अप्रकट थे, जन्म के बाद अप्रकट है, बीच में सिर्फ मध्यम प्रकट है, इसमें शोक करने वाली क्या बात। ये शरीर ही अविनाशी है, ये इसका अंत नहीं हो सकता। इसको मरने मारने के बारे में बात करने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। भगवान कहता है कि ये अज्ञान मत करो, ये शरीर ही हमेशा ही अजन्मा है, निरंतर है, सभी विकारों से मुक्त है, इसका देह ही बार बार अंत वाला काग है। तो इस अविनाशी के लिए तुम शोक क्यों कर रहे। तो भगवान आगे चल के और स्पष्ट करते हैं कि जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देहांत प्राप्ति एक कर्मानुसार आते हैं, बार बार आते रहते हैं, तो इसमें शोक किस बात का करें। और भगवान ये भी कहते हैं कि इस शरीर को पंच तत्व काट नहीं सकते। अर्थात अच्छत्य, अधाह्य, अक्लेद्य, अशोच्य, ये अनंत है, संपूर्ण है, ये अजन्मा है, स्थायी है, सनातन है। इस तरह से इस देह की निरंतरता को समातक कहता है, इन्हें सोचने से समझ में आएगा, ना चिंतन से आएगा, ना देखने में समझ में आएगा। बस ये जान लो कि इसके द्वारा न तो कोई मारा जा सकता है, न ये मर सकता है। तो कोई किसको मारेगा कैसे, मरवाएगा कैसे, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। भगवान ये भी कहते, तुम ये मान भी लो कि ये लोग मर जाएंगे तो वापस जन्म भी तो लेने वाले हैं। ये ध्रुव सत्य है कि जो मरा है वो जन्म जरूर लेगा। भगवान वस्त्रों से तुलना भी करते हैं, जैसे पुराना वस्त्र छोड़ के हम नया वस्त्र धारण करते हो, वैसे शरीर इस पुराने देह को छोड़कर नया देह धारण करता है। तो इससे बार बार वो अपने जीवन को और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो भगवान कहते पंच तत्वों से इसको काटा नहीं जा सकता। अक्लेद्य, असोच्य, शरण, अनातु, अवगत है। तो तुम युद्ध करो, सभी भावों को छोड़ करके सम बुद्धि में आकर के युद्ध करो। अगर ये तुम्हारे सुख दुख जय इनमें लगे रहोगे, इनसे विमुक्त हो जाओगे, अर्थात सुख दुख का सदुपयोग करोगे, तो तुम अपने इस इंद्रियों से मिलने वाले सुख की तरफ नहीं जाओगे। धीर पुरुष ऐसे ही होते हैं। और धीर पुरुष इनमें चूंकि प्रेम नहीं रखते, इस अनित्य जो शरीर से होने वाले कर्मों को अनित्य मानते हैं, वो तितिक्षा मान करके उनको सहन करते हैं। तो तितिक्षवी बनो। जो ऐसी तितिक्षा रखते हैं वो व्यक्ति अमर हो जाते हैं। अर्थात अमरत्व का फार्मूला सुख दुख में समभाव। और भगवान ये कहते हैं ऐसे लोग तो पंच तत्वों में ये सब चीजें मिलकर सुख दुख को नहीं पाते, वही तत्वदर्शी है। यहाँ तत्व का तत्व पंच तत्व नहीं है, ईश्वर परम तत्व की बात है। उसको जो जान जाता है वही परम तत्व है, परम तत्व कहलाता है। तुम किस लिए युद्ध कर रहे हो। भगवान फिर उसको बार बार उसके क्षत्रिय धर्म की, स्वधर्म की बात याद दिलाते हैं और ये कहते हैं तुम अपने स्वधर्म को याद करो। तुम्हारा स्वधर्म क्या है, युद्ध करना ही। तुम स्वधर्म का पालन करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और तुम्हारा स्वधर्म तुम्हें बलात् अपने धर्म में लगा ही देगा। स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप को प्राप्त होगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, जो प्रशंसा करते वो भी अपकीर्ति करेंगे, जो तुम्हारे मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम संपूर्णता लघुता को प्राप्त हो जाओ। और अगर तुम युद्ध करोगे तो जीत गए तो राज्य मिलेगा, और मर गए तो स्वर्ग का अधिपत्य मिलेगा। अर्थात दोनों तरफ तुम्हें फायदा ही फायदा मिलने वाला है। इसलिए तुम दिल लगा के, मन लगा के युद्ध करो। कहते कौन लोग, जो लोग ये युद्ध करते हैं उन बारे में बात की। ये सब बातें मैंने सांख्य योग की समबुद्धि के रूप में कही। अब तुम कर्म योग के बारे में मुझसे सुनो। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग आधा आधा कर्म योग। कर्म योग के बारे में भगवान ये कहते हुए बार बार कहते हैं कि तुम सुख दुख में सम बुद्धि रखोगे तो तुम्हारी ये बुद्धि तुम्हारे जीवन के कर्म बंधनों से तुम्हें मुक्त कर देगी। और सुख दुख में बुद्धि, ये सम बुद्धि रखने का सबसे बड़ा तरीका बताया कि कर्मों पे आपका अधिकार है, फलों पे अधिकार नहीं। न इसका हेतु बनो, न कर्म न करने की आसक्ति में जाओ। अर्थात
सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, इनमें समभाव देखते हुए समत्वम योग उच्चते, समभाव ही योग है ऐसा मान के तुम योग करो। और तुम इसके अलावा निकृष्ट से काम कर्मों में लगोगे तो तुम्हारा जीवन निकृष्टता को चलता नीचे गिरता चला जाएगा। तो यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं सकाम भोगों में कौन लगते हैं? वो लगते हैं जिनकी अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्ति होती है और आसक्ति से उनमें कामना होती है और कामना से आगे बढ़ करके उनमें मूढ़ता आती है, मूढ़ता से उनका विवेक शून्य होता है, उनका पतन होता चला जाता है। तो सकाम कर्मों की यहाँ बातें करते हैं और कहते हैं वेदों में भी इन्हीं स्वर्ग प्राप्ति के बारे में लिखा गया, तुम इनसे ऊपर उठ जा, तुम वेदों से ऊपर उठ जा और तुम समभाव में रहते हुए इसमें आप इन तीन गुणों की भी बात करते हैं, तीनों गुणों से भी तुम ऊपर उठ जाओ, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके तुम गुणातीत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्योग क्षेम हो जाओ, आत्म तत्व में स्थापित हो जाओ। आत्म तत्व स्थापित होने को समुद्र की तुलना करते हैं कि बाकी सारे वेद छोटे छोटे जलाशयों के माध्यम से जो तुरंत ही गिले गंदे हो सकते हैं, अर्थात बार बार जन्म मिलता है, बार बार नहाना पड़ता है, लेकिन आप समुद्र के समान बन गए हो तो आपको अब दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। समुद्र के समान व्यक्ति वो है जो परम तत्व को प्राप्त कर चुका है। इस तरह भगवान परम तत्व की प्राप्त की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हुए उसको बार बार कहते हैं तुम ऐसे बुद्धि प्रज्ञ बन जाओ। और अर्जुन यहाँ पर आकर के भगवान से सवाल पूछता है 53 श्लोक में, ये स्थिति देखो धीरे धीरे भगवत प्रेरणा से उसके मन में शांति आती जा रही। ये नहीं कि सब कुछ समझ गया है, लेकिन विषय क्लियर हो रहा है तो सवाल पूछता है। जब आपका कोई श्रोता आपसे उचित सवाल पूछता है इसका मतलब वो विषय को सुना है उसने। ये सिर्फ श्रवण का प्रतीक है, अभी मनन और निधिध्यास बाकी है। सुन लिया है तो सवाल पूछा, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे क्या क्या लक्षण है, ये सब बताइए। तो भगवान उसको दया करके स्थित प्रज्ञ की बात बताते हैं। तो पहला लक्षण जो स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान उसको बताने जा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, वो स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी अपनी कामनाओं से मुक्ति पा ली। जो कामनाओं से मुक्त है, पहला भाव, वो स्थित प्रज्ञ का, उसकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो संतोष धन को पा गया है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर चुका है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। ये उनकी बताते, फिर इसकी तुलना करते हैं कछुए से। जिस कछुआ अपने सभी अंगों को समेट करके, इंद्रियों के सुख से समेट करके अपने आप को मुक्त कर लेता है, अपने आप को बचा लेता है, ऐसे स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों से परे होकर के, इंद्रियों के विषयों से परे होकर के अपने आप को मुक्त कर लेता है। जो भी व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण में करके आगे बढ़ता है, इंद्रियों से कामनाओं की, तो भगवान एक पूरा क्रम जो मैंने पहले बताया वो क्रम पूरा बताते हैं, वो पतन से बच जाता है। इंद्रियों के मोह में, कामना से, आसक्ति से पतन होता है, उससे बच जाता है। तो भगवान यहाँ आगे बार बार ये बात उसको स्थित प्रज्ञ के रूप में बताते हुए कहता है कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, सब इंद्रियों को नियंत्रण में करो। और आगे बताते हैं कि एक भी इंद्री अगर नियंत्रण होने से रह गई तो आपके मन को बलात् हर लेगी और मन से बुद्धि समता वाली नहीं रहेगी। तो तुम्हारी जैसे वायु नाव को समुद्र में हिला डिलाती देती है, उसी तरह तुम्हारी बुद्धि, ये समता वाली बुद्धि नहीं है, तुम्हारी नाव हिल डुल जाएगी। लेकिन स्थिर बुद्धि में हो तो तुम विपरीत वायु वाली नाव को भी सही दिशा में लेके चले जाओगे और तुम जीवन में आगे बढ़ जाओ। भगवान आगे बताते हैं कि समुद्र की भांति, किस तरह से समुद्र की भांति संज्ञा दी कि ऐसा व्यक्ति समुद्र के भांति होता है। नदियों को उन्होंने कामनाओं की या इंद्रियों से मिलने वाले सुख की बात कही कि समुद्र वो है जो धीर पुरुष है। नदियां कामना वाली कामनाएं हैं, वो कामनाएं उसके अंदर आती है, लेकिन फिर भी उस समुद्र का न जल ऊपर बढ़ता है ना नीचे आता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कामनाएं कुछ भी असर नहीं डाल सकती। लेकिन ये रसवर्ती बुद्धि जो हमें होती है, हमें नीचे गिराती है, लेकिन रसवर्ती बुद्धि उनमें होती नहीं। वो बोलते हुए, बात करते हुए, खाते हुए, पीते हुए हर जगह रस बुद्धि से मुक्त रहते हैं, इसलिए उनको स्थित धीर बुद्धि वाला कहा गया है। तो इससे धीस प्रभु वास्तव को समुद्र की तुलना करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है और जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है वो ही इस तरह की स्थिति में पा जाता है, उसी को ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने सांख्य योग के बारे में पढ़ा। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है जिसको कर्म योग कहा गया है।
मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ, और हो सके तो 10 श्लोक भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूँ, किस तरह से इसको जाना जा सकता है, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं। तो अब हमारे सामने हमारी इस रख रहे हैं 10 श्लोक भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 10 श्लोक हम किस तरह से पढ़े वो भी हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। तो आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोग इस तरह से अपने आप को समझें तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। तो आप और हम इस तरह हमारे इस अध्याय में आगे चल के हम प्रवेश करने वाले हैं, तीसरे अध्याय में। आइए पहले दूसरे अध्याय के अंतिम 10 श्लोक एक बार फिर पढ़ते हैं, ताकि हम हमारे इससे भाव से पीछे नहीं जाएं, हमारे इस भाव में बने रहें। इसके लिए हम इस दूसरे अध्याय के अंतिम 10 श्लोक भी पढ़ने का कार्य करते हैं। हम सब मिलकर के इन बातों में इस काम को काम करने का कार्य करें। तो इस तरह से भगवान के 10 श्लोक में आपके थोड़ा सा समय लग रहा है मेरे को 10 श्लोकों तक पहुंचने में। मैं आज थोड़ा क्लासेस लगातार चलती रही, तो मैं इसकी थोड़ी पहले तैयारी नहीं कर सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो लेकिन आप और हम मतलब अभी हम लोग 62 श्लोक से 72 श्लोक तक अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसको पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। आप भी अपने साथ साथ पढ़े, और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप भी अनम्यूट करके भी पढ़ना चाहें तो अनम्यूट करके पढ़ें, आप पढ़ें। और हम उनके भावार्थ के बारे में बात तो कर ही चुके हैं। तो सरला हमारे बीच मौजूद है, सरला को मैं कहूंगा कि आप 61वें श्लोक से पढ़ना शुरू करें। 61वां श्लोक आपके सामने आ रहा है, आपकी कॉपी में निकाल लीजिए। बल्कि 62वां श्लोक, 10 श्लोक पढ़ने, 62वें से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, 62 से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी निकाल के, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आप कॉपी निकाल के पढ़ना शुरू करें। 62वां श्लोक मैं जल्दी आपके स्क्रीन पे भी लगा रहा हूं, अगर आप नहीं ले पाए तो स्क्रीन पे भी आपके लगा देता हूँ। नहीं, मेरे पास है। हाँ पढ़ो, दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक पढ़े। 62वां ना 61वां? 62वें से चालू करें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्ते सुपजायते संगास्त संजायते कामत् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशस्त प्रणशयति राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरण आत्म आत्म आत्ममौ विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्प्रियवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः सांख्ये असांख्यस्तुसुखम् इंद्रियाणां हि चरताय यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञया वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यः तस्य परं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यै जागृति संयमी यस्यै जागृति भूतानि तानि च पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचरन् प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वत् तदवक्षामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः
उमा उमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस्य शान्तिनधिगच्छति एषा भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमूयति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम हरि ओम। मेरा धन्यवाद। थोड़ा बहुत इसका बहुत अभ्यास बहुत नहीं है अच्छा ना, बताया। इसलिए। कोई बात नहीं, अभ्यास करने से और शुद्ध होता चला जाएगा। नहीं, अभी मेरा चल रहा है, अभी ठीक 15 श्लोक की हुई है। ठीक। अब आइए तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। बड़े श्रद्धा भाव से कर्म योग के नाम से जाना जाने वाला तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसका प्रारंभ कहां से हुआ, द्वितीय अध्याय को संलग्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे अनुभव पे आधारित उपदेश है। इनके दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11 लोक से स्टार्ट होते हैं और भगवान स्पष्ट करते हैं शरीर और शरीरी एक दूसरे सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य असत्य एक दिशा नाशवान है, शरीर नित्य सत सर्वव्यापी अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश तक दुखी नहीं होना चाहिए। अनिवासी वस्तु की अविनाशता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। अर्थात यह अविनाशी है, उसको क्या बनाए रखें, उसको विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति कामना भी उसे शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। क्योंकि इस शरीर से अलग है तभी तो स्वर्ग जा पाएगा, इच्छा व्यक्त करेगा। भगवान ने उद्देश्य प्रारंभ करते सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से प्रारंभ होकर 30 श्लोक पर समाप्त होता है। इसी को मुख्य रूप से सांख्य योग का है। इसमें आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया, ऐसे किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। सब हम सरलता समझ सके इसलिए भगवान ने उसका विवेचन किया। मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्त अधिकारी नहीं है, मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्त के लिए ही मिला है, वही अधिकारी है। विवेक को महत्व देकर परमात्मा पा सकते हैं। भगवान ने बुद्धि शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी शरीर को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। बुद्धि साधारण बुद्धि, जैसा मन बताता है वैसा विधि कार्य करती है। लेकिन जो मन से परे विवेक होता है वो अपने आप विश्लेषण करके अच्छा बुरा खुद छांटता है, सिर्फ सत्य की तरफ, विद्या की तरफ, अविद्या को छोड़ के प्रेरित करता है, वो विवेक कहा जाता है। ऐसा विवेक जैसे प्रकृति पुरुष अनादि है, विवेक भी अनादि है। विवेक बुद्धि से प्रकट, बुद्धि में प्रकट होता है, वहीं पे कार्य करता है। ये हत प्राणी पात्र को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी इस भिन्नता को जानते हैं। किस ऋतु में, किस मौसम में कब कितना खाना है उनको पता है। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी की अनुकूलता, प्रतिकूलता, पतझड़ बसंत उनमें भी आते हैं। बुद्धि प्रदान होने का मनुष्य को विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी में जीवन निर्वाह के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है। मनुष्य अपने विवेक से सदा जन्म मरण से बंधन होकर शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही मनुष्य के विवेक की आवश्यकता है। विवेक जागृत हो तो शरीरी अशरीरी की, शरीर और शरीर अलग अलग है, इसका पता चल जाता है। इंद्रिया मन बुद्धि से, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। जो बुद्धि आपकी शुद्ध और सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। इसमें एक निश्चय व्यवसाय बुद्धि एवं इसका भाव बढ़ता है। सांख्य योग में विवेक, भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास और कर्म योग में निष्ठा तो बुद्धि की प्रधानता रहती है। कर्म योग में विवेक हो तो श्रद्धा विश्वास न होते ऐसा नहीं है, पर मुख्य बुद्धि एक ही रहती है। ऐसे ही सांख्य और भक्ति योग में भी एक ही बुद्धि रहती है। खुद को सम करने तब तक ही कहा जाता है तब बुद्धि का संसार में खिंचाव है। जब एक निश्चय वाली बुद्धि होती है तो खिंचाव बंद होने जाती है, फिर भोग और संग्रह की आसक्ति उसमें महान बाधक कही रहती है। ऐसी बुद्धि में निरोग क्षेम होता है, अर्थात भोग और संग्रह नहीं करना होता। निश्चय वाली बुद्धि अत्यंत आवश्यक होने फिर अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान विशेष रूप से कहते हैं। जैसे 47 श्लोक में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, 48वें का योगश्च गुरु कर्माणि,
तेरा कर्म करने में अधिकार है, समता में स्थित तू कर्मों को कर, समत्वम योग उच्यते। और फिर कहते हैं द्विरेर हेवर कर्म बुद्धि योग, अर्थात अन्य कर्म हीन है। तो बुद्धि योग समता में सकार्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं बुद्धि शरणमन अन्विच्छे, बुद्धि युक्तो जहाते उभ्यते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज से योग है कर्म सुकोश्रम। तुम सम 49 में 50 में कहते तुम सम बुद्धि का आश्रय कर। समता वाला व्यक्ति पाप उन्हें जीत और समय त्याग कर देता है, समता के कर्मों में ही चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध नहीं करने का आग्रह पहले से था। पहले अध्याय के स्वयं अर्जुन कहते हैं युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। तस्रियो अनुपश्यामी हत्वा सुजन माहवे, मैं कोई हित नहीं देखता। 45 में कहते हैं ओह शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूपी महान पाप करने को तैयार हुए। अहो बत मत पापम कर्तु व्यवशिता वयम। तो दूसरे अध्याय के 5 श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं मैं भिक्षा का अन्न खाना शेष सकता हूं, लेकिन अपने पूर्वजों को अपने एक को युद्ध करना शेष नहीं समझता। श्रेयो भोक्तम मक्ष्य पमीय लोके। और 9वें श्लोक में भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परंतप के विरुद्ध निर्णय सुना देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। नए योद्ध से 9वें अध्याय में कहते हैं ये नियम है यहाँ पे हम सब के लिए। हम श्रोता हैं, अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों को अच्छी तरह से नहीं समझते, क्योंकि पहले का पूर्वाग्रह है, पहले के भाव है, कौटुंबिक मोह है, कुल धर्म की बातें करता है, तो आशा समझ नहीं पा रहा है अभी भी वो। तो युद्ध न करने का आग्रह से अर्जुन भी भगवान के वचनों का आशय समझ नहीं पाता। भगवान के वचन उसको मिले वैसे मिक्सित जान पड़े कि भगवान क्या कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, बात तो अच्छी कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। तो भगवान का अभिप्राय ये कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है? 2 साधन बताए, कौन से? 39वें श्लोक तक बताया सांख्य योग, और 41वें से आगे 72 तक कर्म योग बताया। तो ये संशय हो गया कि कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। आइए श्रद्धा से 30 अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणे गोरे मां नियोजयसी केशव। दूसरा व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोयसी मे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो अहम आपुन्याम। अब भगवान कहता है, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वाच है, हे जनार्दन। सबसे पहले यहां वर्ड आया बुद्धि जनार्दन है। अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, अब यहां देखिए कर्म का मतलब कर्मयोग, बुद्धि का मतलब ज्ञान योग। कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे गौर कर्म में क्यों लगाते हैं? भगवान ने पहले सांख्य योग की बात की, तो भगवान ये कहते हैं फिर कर्म में मुझे क्यों लगाते हैं? मुझे ज्ञान से मुक्ति दिला दीजिए। आपके वाक्य मुझे मिले वैसे लगते हैं कि मेरी बुद्धि इससे मोहित हो रही है, अर्थात बुद्धि सही तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि बनी नहीं है, समवत वाली बुद्धि बनी नहीं है। अभी साधक ने सिर्फ सुना है, श्रवण से कल्याण कभी नहीं होता, बार बार मनन करके निधिध्यास करे कड़ी कल्याण, अतः आप निश्चित होके। लेकिन साधक बड़ा अच्छा है, इसलिए बार बार अच्छे सवाल पूछता है हम सबके कल्याण के लिए। ये हमारे मन के सवाल भी हो सकते हैं कि भाई सांख्य योग करें कर्म योग करें, ज्ञान योग करें या कर्म योग करें। उस एक बात को एकम वद येन, एक बात को कहे अहम श्रेम आपुन्याम, ताकि मैं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्रेयो अहम आपुन्याम, अंतिम सद में 3 वाक्य है, अहम श्रेयो अहम आपुन्याम, कल्याण को प्राप्त हो जाऊंगा। तो अर्जुन ये प्रकट करते हैं आप सभी की याचना पूरी करते हैं जनार्दन, इतने मेरी याचना तो अवश्य पूरी करेंगे। जायसी चेत कर्मणस्ते नियोजयसी केश। मनुष्य के अंतःकरण में हमेशा कमजोरी रखती है कि वो प्रश्न के उत्तर के रूप में वक्ता से अपनी बात अपने सिद्धांत का समर्थन चाहता है। अधिकांश सलाह कभी भी देख लो, कोई भी संत से भी आप सवाल पूछो, माता पिता से पूछो, आप सवाल तो पूछ रहे हो लेकिन जवाब आपको जो पता है वही जवाब उनसे सुनना चाहते हो, अर्थात अपने मन में जो पूरा आग्रह पहले से बैठा है उसके अलावा कोई जवाब सुनना नहीं चाहते। ये कमजोरी इसलिए है कि वक्ता के निर्देश का मनकूल तथा प्रतिकूल पालन करना निश्चय सूरवीरता है। एक तो सूरवीरता है जो वक्ता के मान लेना, हमारे में कमजोरी कायरता है। तो इस कमजोरी के कारण मनुष्य को प्रतिकूल सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। प्रतिकूलता को सही नहीं हो तो अच्छाई का चोला पहन लेता है, और भलाई तब भलाई के बेस में बुराई आता है। बड़ी मजेदार बात है, आप जब प्रतिकूलता जीवन में गलत समय आ रहा है, आपके जीवन में बहुत सारा दुख दर्द तकलीफें आ रही है, तब आप क्या करते, उसको सहन नहीं कर सकते तो अच्छाई का चोला पहनते थे, अर्थात भलाई के वेश में फिर बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में होती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन है।
कि यहाँ अर्जुन भी हिंसा त्याग रूप भलाई के बेस में कर्तव्य त्याग रूपी बुराई है। उसने क्या है, हिंसा का त्याग कर रहा है, कौटुंबिक मोह रूपी बुराई में उसके सामने कर्तव्य त्याग की बुराई आ गई है। अर्थात उसका कर्तव्य स्वधर्म था युद्ध करना, उसका त्याग कर रहा है। वो कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मन, यहाँ पूछते हैं ज्ञान को श्रेष्ठ मत मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने तुझसे 39 श्लोक से बुद्धि योग समबुद्धि की बात कही थी, अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। भगवान से कहता है मैंने सांख्य में बुद्धि के, इसको तुम योग के विषय में तो कर्म बंधन को छोड़ देगा। कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। और यहाँ ये भी कह दिया बुद्धि योग ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अर्थात बुद्धि अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट। निकल कौन सा कर्म, से काम कर्म निकृष्ट है। अंजलि का आगमन हुआ है, अभिनंदन है, स्वागत है। तो ज्ञान योग भगवान ने कौन सा ज्ञान कहा, सम बुद्धि वाला। और कौन सा कर्म का, सकाम कर्म। लेकिन सुनने वाले ने अपने हिसाब से सुना कि भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म से बुद्धि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। भगवान ने क्या कहा, समता वाली बुद्धि श्रेष्ठ है, अर्थात समता वाला ज्ञान श्रेष्ठ है, और सकाम करने वाले कर्म निकृष्ट है। ये 49 श्लोक में भगवान ने कहा। तो वो कहते हैं अपनी समझ समझ के कहते हैं मेरे मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र वीत यज्ञ दान तपक आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगना चाहिए। मैं क्यों यज्ञ करूं, क्यों स्वधर्म का पालन करूं, क्यों दान करूं, क्यों तप करूं, और क्यों अकर्ता बनूं, क्यों फल की इच्छा न करूं, क्यों अलग अलग विद्या क्यों ना करूं। यहाँ अलग अलग विद्या होगी ना, यज्ञ दान तप, ये सब अलग विद्या, कई विद्या हो गई। अवैवशिका बुद्धि ये हो गई। परंतु आप मेरे को युद्ध जैसे क्रूर क्रम में लगाकर दिन भर मनुष्य की हत्या करनी पड़ रही है, क्यों लगा रहे हैं। पहले तो अर्जुन में युद्ध करने का जोश आया था, जोश में आगे भगवान से कहा कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मत मिल जाओ। भगवान ने जब उसका कौटुंबिक मोह जगाते हुए तू इन कुरुवंशियों को देख के कहा, तो वो मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उसकी ज्ञान की तरफ कर्म से अलग हट गया। ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं, अर्जुन को लगता है मेरे घोर कर्म में लगा रहे हो। यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अर्जुन ने क्या लिया, बुद्धि का अर्थ ज्ञान। भगवान क्या कह रहे हैं, समता वाली समभाव सम बुद्धि भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पे अर्थात भगवान को योग में समता में होकर कर्म करने की आज्ञा दी। तभी वचन सिद्ध होंगे जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हों, तभी प्रश्न उठेगा आप मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न उत्तर दो निष्ठाएं कही, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। तीसरे श्लोक में भी और बताएंगे। अर्जुन का प्रश्न बुद्धि प्रतिघात ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है, तो ये ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग है, जो सांख्य योग भी कहा गया है। कोई भी साधक श्रद्धा पर प्रश्न पूछने अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है, लेकिन मन में पूर्वाग्रह है, आक्षेप करता है, शंका करता है, तो सही उत्तर प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान अर्जुन की भगवान पर श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। ऐसा भाव वो कह रहा है, आप कहोगे तो लग जाऊंगा, लेकिन मुझे स्पष्ट करके एक बताइए। जैसे एक संत ये कहते हैं, जैसे आपको दिल्ली से आगरा जाने के दो रास्ते हैं, फरीदाबाद देख के चले जाओ और आप यमुना एक्सप्रेस से चले जाओ, तो आप पूछोगे ना पहली बार, अरे भाई कौन सा रास्ता ठीक है, तो बताने वाला बताएगा इसमें टोल ज्यादा लगेगा, उसमें टोल कम लगेगा, लेकिन समय उसमें ज्यादा लगेगा। तो भगवान से यही पूछना चाहता है कौन सा अच्छा है, मुझे कौन सा रास्ते से आगरा जाना है मुझे बता दीजिए। तो भगवान वाई यामी स्ने वाक्य कहते मोह बुद्धि मोह ये शिव में। कभी तो आप कहते हैं कुरु कर्माणी कहते हैं, कभी कहते हैं बुद्धो शर्मन अन्मिछ, अर्थात ज्ञान का आश्रय लो, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। 48-49 श्लोक में दोनों बातें आ गई है, मेरे को कर्म करना चाहिए ज्ञान के। इस बार दो बार भगवान अर्जुन की श्रद्धा का तो द्योतक हो रहा है कि मैं आप में श्रद्धा रखता हूं, मैंने दोनों बातें सुनी भी है, लेकिन कौन सा श्रेष्ठ है मुझे देखो। कोई भी श्रोता आपकी बात भले ही समझ न पाए, लेकिन आपकी बात को दोहरा देता है, इसका मतलब वो अच्छा श्रोता है, अच्छा शिष्य बनने के गुण है इसमें। लेकिन ये बुद्धि को मोहित अर्जुन भगवान वचनों को ठीक माने श्रद्धा के कारण ही, और ये भी समझ रहे हैं भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, पर समझ नहीं पाया, खुद उसको मिश्रित लग रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है मेरा मोह को दूर करना ही भगवान अगर मोहित करते तो मोह को दूर क्यों होता ही कौन कर सकता है। तदेक निश्चित ये नो श्रेयो अमाप्यम, मेरा कल्याण कर्म करने में लिए ये एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा जिससे मेरा निश्चित कल्याण, वो बात मेरे लिए की। ये श्रेष्ठा निश्चितम विहितन में, ये दूसरे में 7वें में भी यही कहा था कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे लिए जो कल्याण शिष्य ते साधि त्वाम
त्वाम माम त्वाम प्रपन्नम, ये कह के यही तो कहा था मैं आपके, वही बात अब फिर कहता है। परिशिष्ट का भाव क्या है? जब तक संसार की सत्ता मानते हो तब तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। संसार से अलग हो गए, संसार की तरफ तभी कर्म की दृष्टि, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की दृष्टि से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। जब आप कर्तव्य कर्म करते हो तो आपको कर्म करने में परेशानी नहीं होती, कर्म स्वाभाविक रूप से होने लग जाते हैं। आइए एक श्लोक हम और आज पढ़ते हैं, चौथा पांचवा में आगे बात करेंगे। भगवान को आज अवतार तो कर ही लेते हैं। श्री भगवान वाच है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिना। श्री भगवान बोले, अनग, अनग सत्कार समझे, मया अनग शब्द में मय अनग साधन अनग आया, अनग का मतलब निष्पाप, जिसने कोई पाप नहीं किया हो और अनग कहलाता है। निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, अस्मिन इस लोके में, मनुष्य लोक में, द्विधा दो प्रकार से होने वाली निष्ठा, मया, मया अनग है, मेरे द्वारा, पूरा पहले, बहुत पहले कह दी गई है, प्रोक्ता पहले कही गई है, उनमें सांख्या नाम ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो भगवान इस तरह से क्लियर करते हैं, दो तरह की बातें मैंने कही है और दो अलग अलग लोगों के लिए कही है। ज्ञान योगियों को ज्ञान योग से, जिसको सांख्य योगी कहते हैं, और कर्म योगी की कर्म से। अब व्याख्या कर रहे हैं भगवान इसकी। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो बुद्धि का अर्थ ज्ञान समझ लेते हैं। भगवान पहले बुद्धि और बुद्धि योग सबसे समता का वर्णन किया था 49वें 49 और 49वें में। यहाँ भी भगवान वही बात कर रहे हैं। 49वें का सांख्य योग में सुनी, अब कर्म योग के बारे में सुनी, और वही 49वें में कहा उन्होंने समता वाली बुद्धि। यहाँ प्राणी समता का भगवान यहाँ वर्णन करे। अनग, अनग का यहाँ क्यों संबोधन किया? अपने कल्याण की बात जो पूछ सकता है वो निष्पाप है। यहाँ बहुत हम सबके लिए संकेत है सरला अंजलि, अगर हमारी कल्याण की तीव्र इच्छा भी है ना तो भी साधक के पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे आप और हम साधक समझ पढ़ रहे, कुछ भी नहीं समझ पा रहे, बस खाली ये कर रहे हैं कि यार ये पढ़े, यार ये कल्याण की तीव्र इच्छा हुई है, तो भी आपके हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए, हम भी अनग हो जाएंगे। तो अनग बनने का फार्मूला यहाँ भगवान बताते हैं। फिर कहते हैं लोके, लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया। यहाँ लोक का पद का मनुष्य शरीर समझना चाहिए। ये इस मनुष्य शरीर में कि ज्ञान योग कर्म योग दोनों प्रकार साधन करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। अभी भगवान भक्ति योग की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान योग कर्म योग, इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि यहां तक आप ये बाउंड्री खींची कि 38 तक आपका सांख्य योग है, 29 सीमा रेखा है, उसके बाद में कर्म योग है। तेसा अभिता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम सुनिए। 39वें श्लोक में क्या क्या है? पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है, अभी से कुछ पहले भी होता है। इस पद का अर्थ अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय जहां पे बात कर रहे थे, जिस अर्जुन की शंका है, वह दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय अलग अलग कही जा चुकी है। तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात तो मैंने कही नहीं। तुम कर्म त्याग की बात क्यों करते? हैं मार्मिक बात क्या है? भगवान ने दो निष्ठाएं बताई, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग, योग निष्ठा कर्म योग। जैसे लोग में दो तरह की निष्ठा, लोक के इसमें द्विधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में दो पुरुष भी है। भगवान 15-16 अध्याय में कहेंगे द्वाविमो पुरुषो लोक, एक अक्षर नाशवान, जिसको शरीर भी कह सकते हो, ये संसार भी तो नाशवान है, और अक्षर अविनाशी स्वरूप जो शरीरी का है, जो अविनाशी है, जिसकी बात भगवान पहले अध्याय में करके आ गए। लेकिन अक्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति असाप प्राप्ति में सम रहना कर्म योग है। जब आप शरीर की सिद्धि स्थिति में सम रह जाते हो, सुख दुख में समभाव रहते हो, सदुपयोग करते हो, तो कर्मयोग है। और इस शरीर से विमुख होकर के अक्षर में स्थित हो जाते हो, अर्थात जिसका निर्विकार में स्थित हो जाते हो, साकार से निर्विकार में स्थित हो जाते हो, शरीर में स्थित हो जाते हो, तो वो ज्ञान योग है। लेकिन इस ज्ञान योग कर्म योग से भी एक उत्तम पुरुष तो बहुत अन्य है, उसको परमात्मा ने पुरुषोत्तम कहा गया, उत्तम पुरुष कहा गया। वो परमात्मा है, वही उत्तम है। अर्थात शरीरी से बढ़ के भी एक सत्ता है, तीन सत्ता होगी यहाँ पे। एक तो शरीरी, शरीर, एक शरीरी, और एक शरीर से ऊपर जिसका शरीर यूं समझ लो प्रार्थना करता, जिसका साधक है वो परमात्मा, वो तीसरा है।
तो उसको भगवान वो 15 अध्याय में स्पष्ट करेंगे। उत्तम स्वयं परमात्मे त्यु उदाहरत है। तो ये परमात्मा के नाम से कहा जाता है। वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो तीसरा है। जहां तक शरीरी साधक वहां तक पहुंचता है, वह परमात्मा सर से तो अतीत है, ये शरीर तो है ही नहीं, वो अक्षर से भी अतीत है, अर्थात वो आपके शरीरी का पार्ट भी नहीं है। अतः शास्त्र वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। 15 अध्याय के 18 श्लोक में ऐसा कहा गया है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवान निष्ठा भक्ति योग है। तीसरा देखो, पहला कर्मयोग हो गया, दूसरा शरीरी ज्ञान हो गया, और परमात्मा क्या हो गया, भक्ति हो गया। समझ में आती है तीनों बातें? तीन भावों में कितनी सहजता से बताती। शरीर के साथ जुड़े हुए कार्य कर रहा है, वहां पर शरीर को आप फल की इच्छा नहीं करते, अकर्म करते हो, तो कर्मयोग हो गया। और जब ज्ञान योग के माध्यम से शरीर को अलग मान के, अविनाशी मान करके वहां स्थिर हो जाते हो, और आप जब मैं आत्म तत्वदर्शी तितिक्षा करते हो, तो आप ज्ञान योगी हो गए। और उसके बाद में अगर आप इससे और ऊपर उठ जाते हो, तो तीसरा पुरुषोत्तम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हो, तो भक्ति योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। तो वास्तव में भगवान का संबंध ज्ञान योग कर्म योग दोनों योगों में रहता है। इन दोनों के विधायक भी भगवान ही है। कर्म योग और ज्ञान योग से कल्याण योग विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है। कर्म और ज्ञान योग दोनों ही भगवान के सिद्धांत का पालन करते हैं, बस इनमें भगवान की प्रायणता नहीं होती, वो भक्ति योग में ही होती है। इसलिए भगवान दोनों साधुओं की निष्ठाएं हैं। सांख्य योग योग निष्ठा साधुओं को मैं हूं और संसार है, इसका अनुभव होता है। सांख्य निष्ठा मैं हूं, योग निष्ठा में संसार है। ज्ञान योगी संसार संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। कर्म योगी देखो दोनों अलग अलग कार्य करे, संसार से संबंध विच्छेद। संन्यास भी इसलिए ज्ञान योग को संन्यास योग भी कहा गया, कि संसार से संबंध विच्छेद कर देता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। और कर्म योगी संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाता है। वो कहता है नहीं ठीक है, संसार में आया हूं तो संसार की सेवा करूं। तो एक कर्म भाव से बिना फल की इच्छा से वो कर्तव्य कर्म का निर्धारण करता है, उससे भी वो संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। परंतु भगवान निष्ठा में या भक्तियों की बात करें, साधु को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है स्वरूप और संसार इन दोनों से विलक्षण कोई तत्व है। अतः श्रद्धा विलास पर भगवान को मानकर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा योग निष्ठा में तो जानना प्रमुख है, भगवान निष्ठा में मानना प्रमुख है। देखो कितनी बड़ी बात आ गई, जानना और मानना। सांख्य निष्ठा योग निष्ठा में विवेक, जिसको जानना कहा जाता है, वो प्रमुख है। भगवान निष्ठा मानना, ये भगवान है, मेरा कल्याण करेंगे, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूं, तो उसमें श्रद्धा विश्वास उसमें प्रमुख है। जानना और मानना में देखा जाए दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे जानना संदेह दृढ़ होता है, वैसे मानना भी आपका संदेह रहित होता है। मन मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, ये केवल माना हुआ है, हम जानते नहीं है मेरी माँ है। माँ ने कह दिया तू मेरा बेटा, हमने उसको मान लिया। ये भी केवल इस मानने में कभी संदेह नहीं होता। अब माँ कह रही तो आप संदेह थोड़ी करोगे, आप मान ही लोगे ना मेरी माँ है। कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। गीता के भक्तियोग प्रकरण में यहाँ जानने की बात है, उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। ज्ञान और प्रकरण में जहां मानने की बात है, उसको जानने के अर्थ में लेना चाहिए। अर्थात जानना और मानना एक ही तरह से हमें उनको लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा योग निष्ठा तो साधन साध्य और साधक पर निर्भर है, लेकिन भगवान निष्ठा में कोई साधन साध्य नहीं है, सिर्फ भगवान उनकी कृपा पर निर्भर करती है। आपको कुछ करना वरना नहीं है, बस आपको भगवान पे विश्वास करना, एतबार करना, भक्त प्रायण होना है। हालांकि भगवान ने भक्त प्रायणता को कर्म योग स्थित प्रज्ञा में भी डाल दिया है, तो कहीं न कहीं स्थित प्रज्ञा भक्त प्रायण होने लगता है, ये संकेत भी दे दिया है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में कई जगह आया है। जैसे अभी 30वें श्लोक में कहेंगे, दो निष्ठा मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, ये कह के भक्ति का वर्णन किया, भक्त प्रायण का। 5वें अध्याय में भी दोनों निष्ठाओं का वर्णन करेंगे। 10वें श्लोक में ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, और अंत में भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इससे भक्ति का वर्णन करेंगे। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त करें, संपूर्ण क्रियाएं गुणों से इंद्रियों में हो रही है, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। और ऐसा समझ के कृत्रिम कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग करना ज्ञान योग है। ज्ञान योग की परिभाषा गुरुदेव जी कोई टीचर पूछे तो ये सिंपल बता सकते हो कि ये प्रकृति से 3 गुण गुणों में वर्तित कर रहे हैं, और समस्त क्रियाएं गुणों के कारण ही इंद्रियों में हो रही। मैं कुछ नहीं कर रहा, कर्ता भाव छूट गया, गुणों के कारण इंद्रियों में हो रही है, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। कर्ता भाव छोड़ देना ही ज्ञान हो गया। मैं कर रहा हूं ये अज्ञान है,
ये हो रहा है, ये ज्ञान, सीधा सिंपल समझ लीजिए। गीता उपदेश के प्रारंभ भगवान ने सांख्य योग का वर्णन करते नाशवान शरीर अनिवासी शरीर का विवेचन किया है, जिससे 16वें दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में असत और सत्य के नाम से भी कहा कि ये हमारा शरीर ही है जो सत्य है और शरीर असत्य है। कर्म योगेन योगी नाम वर्ण आश्रम स्वभाव अनुसार जो शास्त्र विहित करते हुए कर्म सामने आ जाए, जैसे अर्जुन के सामने युद्ध शास्त्र का सामने आया, उसको कामना ममता आसक्ति, ये 4 भाग आए थे ना, कामना ममता अहंता आसक्ति, इनका त्याग करना, कर्म की स्थिति में सम रहना ही कर्मयोग है। अब कर्मयोग की परिभाषा क्या है? कर्तव्य कर्म जो सामने आ जाए उसको बिना फल की इच्छा से, बिना कामना से, बिना आसक्ति के सिद्ध स्थिति में सम रखे करना कर्मयोग है। कर्मयोग का वर्णन दूसरे दाग 47 मुख्य रूप से किया और 47 कर्मयोग का सिद्धांत का 48 श्लोक में अनुष्ठान डालने की विधि कही। परिशिष्ट का भाव सारांश क्या है? कर्म योग ज्ञान योग दोनों निष्ठाएं लोक होने का लौकिक है। लोके इसमें द्विधा निष्ठा, कर्मयोग में संसार की अक्षर की प्रधानता है, ज्ञान में अक्षर जीवात्मा, जिसको शरीरी दिखा, अब यह नया नाम आ गया अक्षर का, जीवात्मा। ये जीव जिसकी आत्मा, उसी को शरीरी कहा गया है। तो इसको आत्मा भी, अब शरीर को धीरे धीरे आत्मा में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस अक्षर एवच है। 15वें अध्याय में कहेंगे भगवान कर्म और ज्ञान दोनों ही लौकिक निष्ठाएं। जीव और जगत को मुख्यता देने से 2 निष्ठाएं हुई है, और जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को मुख्यता दे तो 2 निष्ठाएं नहीं होगी, परंतु केवल अलौकिक भगवान निष्ठा। फिर ध्यान योग कर्मयोग छोड़ के आप भक्ति योग में प्रवेश कर जाओगे। जब जीव और जगत दोनों को आप, अर्थात शरीर और आत्मा दोनों को आप प्रमुखता नहीं दे रहे हैं, तभी आप भक्ति योग में आएंगे। लौकिक निष्ठा में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, पुरुषार्थ मानता है, चाहे वो ज्ञान योग के माध्यम से करे चाहे कर्म योग के मंत्र से। लेकिन जब भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग में आता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। ये लौकिक है, वो अलौकिक, 2 फर्क बता दिए, लौकिक और अलौकिक। या भक्तियों की बार बार बातें भगवान क्यों कर रहे हैं? इसलिए इशारा कर रहे हैं कि अभी जो करा लौकिक, आगे चल के अलौकिक विद्या भी आने वाली है। तब तो फिर पूछेगा कि अब बताइए कर्म योग करूं भक्ति योग करूं, तो अभी तो तुम खाली 2 ही है, तो 2 की बात कर, आगे तीसरा भी आने वाला है। भगवान का संबंध होने से सब कुछ अलौकिक हो जाता है। भगवान का जब तक संबंध नहीं होता, सब इस लोक की बातें हैं। किसी को बुरा न समझे, सार क्या है? किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे। न चाहना है, न करना है, न समझना है, तभी कर्मयोग आरंभ हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, आई वॉन्ट नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम नथिंग, ये सत्य को स्वीकार कर लेते तो ज्ञान योग प्रारंभ हो जाता है। उम्मीद है आपने इन तीनों भावों को समझा होगा। आइए अंजलि थोड़ी देर के लिए आइए, अंजलि से निवेदन करते हैं कि इस पहले दूसरे 30 श्लोक से 30 अध्याय का आप शुभारंभ करें, 30 अध्याय को आगे बढ़ाएं, फिर सल्ला और गुरुदीप जी भी इस भाव को आगे बढ़ाएंगे। तो अंजलि से निवेदन करते हैं, पहले तीनों श्लोक पढ़ के हमारे मन में आत्मा में इनको स्थापित करें। भैया जी आपने 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया क्या? हाँ, आज तीसरा ही तो चल रहा है, तीसरा स्टार्ट किया आज। लेकिन कल एकादशी है ना, कल से स्टार्ट आप करना चाहते बस थे। कर दिया, ऐसे ही मन हो गया। कल भी करेंगे, कल भी करेंगे। कल हम लोग कुछ और अलग करने का मन है। कल हम क्या करने वाले हैं अंजलि, रखें पहला दूसरा अध्याय का हम सब लोग एक एक करके पूरे श्लोक को पढ़ेंगे। पहला दूसरा और तीसरे के 3 तक पढ़ेंगे। कल आगे नहीं बढ़ेंगे, 3 तक ही रहेंगे, चौथा 5 हम नहीं जाने वाले कल। लेकिन पूरा पढ़ने का भाव आ गया था कि संस्कृत में हम सब लोग पूरे श्लोक एक एक करके सब पढ़े। तो कल हम ठीक। जितना तक पढ़ा उसका संस्कृत वाचन करेंगे। होगा जी तीसरा जी। अध्याय, लेकिन बस आज खाली था तो हमने ये 3 श्लोक कर लिए, कल नहीं करेंगे, या कल का काम आज कर रहे हैं। आगे बढ़े। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। जय श्री कृष्ण। तीनों का भावार्थ बताए। एक मैं और बात कर दूं, ये तीनों श्लोक दूसरे अध्याय का ही एक्सटेंशन है, दूसरे अध्याय का ही सार बता रहे हैं ये। तो इनको दूसरे अध्याय, अभी तक नई बात तो कुछ कही नहीं, सिर्फ ये कहा दूसरे अध्याय से अर्जुन को क्या अनुभव हुआ और भगवान ने उसको क्या कहा, यही बात, अभी कोई नई बात नहीं आई है। तो दूसरे अध्याय का एक्सटेंशन रूप में इन तीनों श्लोकों का भाव बताएं आप। तो अर्जुन का इस पर ना अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने, आपको लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? उनको जो युद्ध करने के लिए अर्जुन को बोला, तो मेरे को ऐसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अगर ज्ञान कर्म की अपेक्षा ज्ञान को अगर आप श्रेष्ठ मानते हैं तो। और कहते हैं कि व्यामिश्रेण मीन्स मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए इस बात को निश्चित करके, एकम निश्चित यानी एक बात को निश्चित करके बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। तो इस पर भगवान कहते हैं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। पुरा मतलब पहले पहले कही गई है दो प्रकार की निष्ठा। उनमें से सांख्य योगियों की जो निष्ठा होती है वो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, ऐसा भगवान बोलते। जय श्री इसलिए कृष्ण। आप पढ़े इन दोनों को आप, अर्जुन दो पढ़ने पहले और दूसरा दो उवाच जायसी चेत एक सुनिए, एक सुनिए कर्मणि। सुनिए सुनिए सुनिए, अध्याय हाँ, का प्रारंभ कैसे करना है वैसे अच्छा कीजिए। वो भी करूँ क्या? मैंने सोचा अंजलि ने कर अध्याय दिया का है तो। प्रारंभ का शुभारंभ हो जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। दोनों का अर्थ बता दीजिए। इसमें बताते हैं भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को कि हे माधव, अगर कर्म योग से बुद्धि योग ज्यादा श्रेष्ठ है तो आप क्यों मुझे कर्म में लगाते हो? आपके तो ये वाक्य है जो मुझे विलेय से लगते हैं, मेरी मेरी बुद्धि को भी मोहित कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए जिसमें कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, बहुत क्योंकि बढ़िया, ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष के मार्ग है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो संसार में गतिविधियों में जो संसार की गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन्हें उनके कारण दोनों ही श्रेष्ठ है। ये बात दूसरे अध्याय में 7वें नंबर में भी कृष्ण भगवान अर्जुन यही बात भगवान से पूछते हैं। कार्पण्य 265 स्वभाव में बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कल्याण बहुत की ही बढ़िया, बात करिए। बहुत बढ़िया। हाँ गुरदीप जी, आप तीसरा श्लोक पढ़ें। जी हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः।
श्री भगवान वाच लोके भिन्व विद्धा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मन्ना मया नघ ज्ञान योगेन सांख्ययाना कर्म योगेन योगिनाम। हरि ओम। बहुत बढ़िया, इसका भावार्थ भी बता दीजिए। भावार्थ प्रभु यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मृत्यु लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही बताई है। मैं पहले ही तेरे को बता चुका हूँ कि निष्ठा कैसी होती है। ज्ञानियों की तो होगी ज्ञान के योग से, और योगियों की होगी कर्म के योग से। सर ये बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई है, एकदम बहुत ही बढ़िया हम्म, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए ये अब अर्जुन जी जी अर्जुन के लिए एक बहुत ही सुंदर, इन्होंने निष्पाप अर्जुन जो ये वर्ड लिखा है ना, मतलब बड़ा ही कमाल का। और ये दो लाइनें जो है ना, ज्ञानियों अर्जुन के की बाद में ज्ञान हमें योग भी से। भगवान निष्पाप ही मानते हैं। हाँ और इसकी देखो, बहुत इसकी व्याख्या संत ने कितनी अच्छी करी कि भगवान निष्पाप, हम सबको निष्पाप मान रहे हैं और हम सबके लिए कह रहे तुम खाली इसमें लाइन में लगने की एक्टिंग मात्र कर लो, मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हें निष्पाप बहुत बना दूंगा। अब अर्जुन ने कुछ किया थोड़ी है, वो तो मोह में फंसा हुआ है, फिर भी क्या कह दिया, निष्पाप है। हम निष्पाप सब लोग जो गीता पढ़ने का प्रयास करें, हमको भी भगवान यही तो कहेंगे, निष्पाप हो तुम। भगवान निष्पाप कह दिया, फिर जीवन में क्या चाहिए हमारे, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ज्ञान योग से योगियों की कर्म योग से, आइए यही तो। हल्का सा इसका ध्यान करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसका ध्यान हम कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें, स्थिर हो जाएं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान लें। ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ शरीर हमें साधन रूप में मिला। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर, और इनसे मिलने वाले भाव कारण शरीर। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर, इंद्रियां मन के अनुरूप कार्य करती है। शरीर सिर्फ भोगता है, इंद्रियां करता है। कर्म कर बनाने वाली, कर्म फल बनाने वाली। हम नित्य कुछ न कुछ कर्म करते ही रहते हैं। ये कर्म हम त्रिगुणों के कारण करते हैं। जिस वक्त जो गुण स्थापित है उसके अनुरूप कर्म होता है। तमस, रजस, सत्व, जो भी हम जितने भी कार्य कर्म करते हैं वो सब के सब कर्म योग के अंतर्गत आते हैं। हमारा कर्म करने पे अधिकार है, कर्म फल और उसके हेतु पे नहीं। न हेतु बनना है, न कर्म छोड़ना है। यहीं पे सम बुद्धि समत्वम योग उच्यते। ये कर्म करते करते ये शरीरधारी संसारी जीवात्मा जब अपने कर्म में अकर्म का भाव देखता है, कर्ता भाव नहीं देखता, फल की इच्छा में नहीं फंसता, अर्थात मैं न किसी का बुरा चाहता हूं, न मैं किसी का बुरा सोचता हूं, न किसी के लिए बुरा करता हूं। मनसा वाचा कर्मणि। जब किसी का बुरा नहीं करें तो आप में अकर्ता भाव स्थापित हो जाता है, तब आप कर्तव्य कर्म की तरफ प्रेरित होते हैं। कर्तव्य कर्म सेवा, अपने समस्त साधनों को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समभाव रखते हुए, बिना प्रशंसा बिना सम्मान की इच्छा किए हुए जब आप दूसरों की सेवा में लगाते हैं, ये कर्म योग है। कर्म योग के प्रति श्रद्धा का भाव लेते हुए विश्राम करें। ये शरीर क्षर है, ये शरीर एक दिन संपूर्ण होने वाला है, नष्ट होने वाला है।
और शरीरी जीवात्मा अक्षर है, अर्थात उसका कभी विनाश नहीं होता। ये शरीर असत्य है, शरीरी सत्य है, शरीर नासी है, शरीरी जीवात्मा अविनाशी है। जब इस भाव को हम समझ जाते हैं, यही विवेक है। शरीर क्षर अक्षर के इस मतलब को जब समझ जाते हैं, शरीरी में स्थापित हो जाते हैं, यही ज्ञान योग है। ज्ञान योगी के 3 मंत्र आइए हम भी धारण करें। आई वांट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता, शरीर के लिए भी नहीं, सेवा के लिए भी नहीं, मुक्ति के लिए भी नहीं। आई वांट नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। सब कुछ कर्म करते हुए भी मन में भाव यही, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब स्वतः ही हो रहे हैं। इट्स बीइंग, नॉट डूइंग, इट्स बीइंग। अंत में कह उठता है आई एम नथिंग। यही उसकी परिपक्व स्थिति है, मैं कुछ नहीं, मैं शरीर नहीं, मन ही नहीं, मैं चेतना हूं, जीवात्मा हूं, शरीरी हूं। यही ज्ञान योग है। जब शरीर से संबंध विच्छेद, तो शरीर के कोई कर्म बांधते नहीं। ज्ञान योगी इस तरह से मुक्त होता है। क्षर अक्षर से ऊपर है परमात्मा, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। शरीरी का साधक और कर्म योग का साधक, ज्ञान योग कर्म योग दोनों साधक अंतोगत्वा उसी परम तत्व में विलीन होते। मार्ग चाहे कर्म योग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, दोनों ही भगवान में लीन होकर, भक्त परायण होकर के परम का अस्तित्व बन जाते। दोनों हमारे जीवन के कल्याणार्थ ये भाव भगवान द्वारा कहे गए हैं। हम बुद्धि को विवेक में लाएं, समता में लाएं, मोह से निकालें, शरीर शरीर के संबंधों से निकालें, शरीरी का आदर करें, कर्तव्य पालन करें, आई एम नथिंग तक पहुंचे। दोनों ही मार्ग मुक्ति के मार्ग बन जाते। दोनों मार्ग के मध्य में अर्जुन की तरह अनुरागी हम विश्राम करें। देखें भगवान आगे क्या कहेंगे। क्या दोनों में से किसी को श्रेष्ठ भी बताने वाले हैं? आगे चल के कर्म योग के बारे में बात होने ही वाली। विश्राम करें। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और चौकी छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को आपस में रब करें। कर्म योग और ज्ञान योग की मेहंदी हाथों की गर्माहट में अनुभव करें। आंखों तक लेके जाएं, परम पिता तक पहुंचने का साधन मिल गया है। इस प्रसन्नता से आंखें खोल दें। ये था हमारा आज का 30 अध्याय के 3 भाग। ये मुझे लगा कि दूसरे अध्याय का ही एक तरह से रिकेप है, इसलिए हमने आज ही इसको किया। कल हम भी यहीं रहेंगे। कल हम पहला दूसरे अध्याय के सारे 43, 72 ये 3 यहां तक के सारे के संस्कृत में उच्चारण करेंगे। संस्कृत का एक पूरे का भाव अपने अंदर स्थापित करेंगे कल दूसरे अध्याय का। फिर द्वादश को हम चौथे, 5वें, 6ठे श्लोक से आगे बढ़े। भैया जी मेरा प्रश्न था, ये जो पशु योनि होती है वो भोग योनि है। पशु योनि भोग योनि है ना, और मनुष्य योनि कर्म योनि है, और वो अपने उद्धार की तरफ जाता है। यस। तो फिर पशु योनि कब उसकी ना खत्म होकर के वो मनुष्य में आएगा? वो तो फिर अगर भोगता ही रहेगा तो वो तो कभी मनुष्य योनि में आएगा ही नहीं ना, एक के बाद एक वो पशु में ही पैदा होता रहेगा।
देखिए दो बातें हैं। एक तो क्या होता है, पशु योनि क्या अनंत काल के लिए आई है, 84 लाख के भ्रमण में घुस गए हो, या बार बार से निकल रहे हो। जैसे एक उदाहरण शास्त्रों में आता है कि महाराज भरत की हिरण में मोहित हुए, तो वो अगले जन्म में हिरण बन गए। तो ये हिरण से आगे आने की योनियों में नहीं गए, वापस जड़ भरत बन गए। आपका मोह किस टाइप का रहा है, कितनी अधोगति में गए हो आप, उस पर डिपेंड करता है। के लिए मोह रूप में गए हो तो पर्टिकुलर किसी पशु के प्रति मोह, जैसे आप कोई कुत्ता पालता है, कोई गाय रखता है, कोई कुछ और पशु पालता है, उसके मोह में पड़ जाता है, तो उसका जन्म उस रूप में होना की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो सारी योनियों में राउंड काटेगा। वो उस योनि में मोह था इसलिए वहां गया, उसके भाव को भुगतना चाहता था, वो चाहता था तो उस भाव में चला गया। लेकिन ये तो एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति क्या है कि आप अपने कर्म को इतना नीचे गिरा चुके हैं, इतने अधोग कर्म जा चुके हैं, कोई एक भी रोशनी बची नहीं, इतने नरक, कोई भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई मुक्ति के लिए कोई मार्ग में एक कदम, बल्कि नीचे जाने की बार 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 कदम उठाते चले गए, तो फिर आप लंबे संस्कारों में लंबे रास्ते पे चले जाते हैं। अब ये इसका कई संत ये कहते हैं कि ये सारे रास्ते आपको पार ही करने पड़ते हैं। और एक संत ने तो यहां तक कह दिया कि सर्प कितनी तरह के होते हैं, उतने तरह के सर्प बनोगे, यहां तक भी कह दिया। तो कहने का तात्पर्य वो अगर उस नीचे चले गए हो तो फिर एक एक करके आपको पार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना समझ ये है कि आप पशु योनि में करते हुए भी, अगर जैसे भगवान ने यहाँ हल्का सा इशारा किया स्वामी जी ने कि पशु योनि में उगते हुए आप थोड़ा सा विवेक रखते हैं, पशु भी थोड़ा विवेक रखते हैं। क्या रखते हैं विवेक? आप पशु को भी बीमार होते हैं तो खाना नहीं खाते, कभी गौर करके देख लेना। आप बीमार है तो खाना नहीं खाते, आपको जितना चाहिए उतना खाना खाते हैं, संग्रह नहीं करते। तो दो अच्छे कर्म तो उनके हो गए ना, कि अपने जरूरत के अलावा कुछ नहीं मांगते और संग्रह भी नहीं करते। जो पशु इस विवेक में हैं, जैसे गाय को हम मानते हैं कि उसके वो एक उत्तम जन्म है, उसका दोबारा वो योनियों में नहीं फंसता, वो एक शुद्ध भक्त का ही स्वरूप गाय के रूप में आता है। तो जब आप अपने आप को पुरस्कृत करते हुए गाय कर्म तक पहुंचे, तीन जन्म होता है ऐसा भी मानते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, सीधा गाय तक ही पहुंचते हैं गाय की सेवा के माध्यम से, तो फिर आपकी मुक्ति और सहज होती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। तो पशु होते हुए भी आप विवेक रखते हैं, उनमें भी विवेक होता है, लेकिन वो क्या कर्म नहीं कर सकते, दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए इन गाय आपकी सेवा भी करती है, तो गाय को उस तरह से आप काउंट कर सकते हो। तो ये दोनों ही बातें हैं, आप कितने नीचे गड्ढे में गए उस पर डिपेंड करता है। आप सब यूनियों में घूम भी सकते हो, और आप पर्टिकुलर किसी मोह पास से गए हो तो उस योनि से निकल के तुरंत वापस मनुष्य शरीर में भी आ सकते हो। तो ये है, दोनों बातें हैं इसके अंदर। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आइएगा, समय पे आइएगा अंजलि जी, आपने बहुत सारे श्लोक पढ़ने हैं। तो ठीक, हम लोग 9:05 पे शुरू कर देंगे, 3-4 मिनट में जो भी मंत्राचार स्टार्ट का कर लेना वो कर देंगे। 9:05 पे हम शुरू कर देंगे। पहले और दूसरे अध्याय के पूरे संस्कृत का श्लोक आप सब लोग पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय के 3 तक, और उसके बाद में हम इनका सब मिलकर के इनका सारांश भावार्थ अपने अंदर बैठाने का प्रयास करेंगे। और फिर एकादशी का दिन का पूरा सुंदर, कामिनी एकादशी, वो भी सोमवार को श्रावण में आना बहुत बड़ी बात है। तो इस एकादशी के दिन गीता का पाठ करना, और ये बहुत अद्भुत रहेगा। आप सब आइएगा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। हाँ, कल सामूहिक पाठ करेंगे ना, है ऐसे अलग सामूहिक पाठ करेंगे ना, अलग अलग ऐसे ना। अब एक समय पे एक बोलेगा, तीनों बोलेंगे तो हम तीनों में एक, अंजलि तो जानती है हम सब अज्ञानी, सूर्य नहीं मिलेगा, हमारा बेसूर्य हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके, मान लो 10 श्लोक अंजलि ने कहे, 5 मान लो गुरुदीप जी ने कहे, 7 सरला ने कहे, श्याम ने 4 कह दिए। समझे मेरी बात को? इस तरह हम इन श्लोकों को बांट लेंगे और अनम्यूट होकर के हम खुद भी पढ़ेंगे। तो संवेद हर व्यक्ति सारे श्लोक पढ़ेगा, ओपन रूप में एक दिखाई देगा, ओपन रूप में एक दिखाई देगा, पढ़ेंगे हम सब सारे ही, हम सब सारे श्लोक पढ़ने वाले हैं। मैं म्यूट अलग अलग तरह से अनम्यूट करता रहूंगा और बाकियों को म्यूट करता रहूंगा, तो उसकी आवाज प्रमुख हो जाएगी। पहले हमने अंजलि को अनम्यूट कर दिया, फिर तो अंजलि गा सब रहे हैं, अंदर सब गाते रहेंगे, और फिर उसके बाद में सरला ने गा दिया, फिर गुरदीप ने गा दिया, फिर श्याम ने गा दिया,
जो जो अनम्यूट होएगा उसकी आवाज सबको सुनाई देगी। गा हम सब साथ ही रहें, लेकिन ये जूम की प्रॉब्लम है, सब एक साथ, हमें भी सुर में नहीं आए ना हम लोग, सब एक साथ गाएंगे तो इधर का इधर हो जाएगा। तो अपने अंदर सब एक अपना अपना सुने, दूसरे का भी आप माइक से सुनते रह सकते हैं, दोनों तरह से आप काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कल सुबह 9:05 में।